हस्तमैथुन के जाल से निकलने के उपाय। हस्तमैथुन एक ऐसा जाल है, इससे निकलने के लिए बड़े बड़े को पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप वीडियो को पूरे ध्यान से पूरा देख लेंगे तो हिलाने से पहले 1000 बार सोचोगे। आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे हस्तमैथुन चुटकियों में छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज बताया जाएगा बस आप उसको फॉलो करते रहना है। हस्तमैथुन को प्रेरित करती चीजों से दूर रहना। सबसे पहले तो विषय को उत्तेजित करने वाले साधन जैसे कि खराब फिल्में, विषय, फोटो और कुसंग से दूर रहना चाहिए, जिससे इसमें से जल्द बाहर निकल सके। हस्तमैथुन के विचार आए तो उसे तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जरा भी आकर्षण हुआ वहां विरोध दिखाना चाहिए और बहुत माफी मांगना चाहिए। ऐसी भूल को एक बार के लिए अहंकार करके भी खत्म कर देना चाहिए कि ऐसा करना ही नहीं है। कल्पना की लिंक को तोड़ डालो। विषय विकारी कल्पना चालू हो जाए तब अगर जो शुरुआत की स्टेज में ही उसकी लिंक तोड़ दी जाए तो फिर कल्पना का थिएटर आगे नहीं बढ़ता। मन को डाइवर्ट करो। जब हस्तमैथुन की इच्छा उत्पन्न हो तब मन को दूसरे काम में या कोई पसंद की प्रवृत्ति या वस्तु में डाइवर्ट कर देना, जिससे उसकी इच्छा को टाला जा सके। एकांत टालना। हस्तमैथुन में से बाहर निकलने के लिए जिस वक्त उसका विचार आए तब परिस्थिति बदल डालना या एकांत टालना अति आवश्यक है। इस तरह हस्तमैथुन करने के विचार रुक जाएंगे। दृढ़ निश्चय करो। हस्तमैथुन में से निकलना हो तो पक्का यानी कि दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। भले ही 1-2 बार भूल हो जाए, पर जो आपका निश्चय अटूट हो तो परिस्थितियां भी आपकी मदद करेगी और धीरे धीरे इसमें से बाहर निकल जाओगे। माफी मांगना। दोषों की हस्तमैथुन के कारण हुई जीव हिंसा के लिए और जिस व्यक्ति के लिए कल्पना करके हस्तमैथुन किया हो उसके अंदर बैठे हुए भगवान के पास सच्चे दिल से माफी मांगनी और फिर से कभी भी ना हो ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। मांगना। शक्ति भगवान के पास हस्तमैथुन के दोष अगर होते रहते हो तो उसके सामने सच्चे दिल से भगवान को याद करके उनके पास शक्तियां मांग सकते हैं कि हे भगवान, मैं निश्चय मजबूत करता हूँ, मुझे निश्चय मजबूत करने की शक्ति दीजिए। परम पुजारी ने इसके लिए एक प्रार्थना दी है कि जो हर दिन करने से इस भूल में से बाहर निकल सकते हैं। मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति, स्त्री, पुरुष या नपुंसक कोई भी लिंगधारी हो तो उसके संबंध में किंचिन मात्र भी विषय विकार संबंधी दोष, इच्छाएं, चेष्टा या विचार संबंधी दोष न किए जाए, न करवाए जाए या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए। ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे निरंतर निर्विकार रहने की परम शक्ति दीजिए। आत्म सुख के सामने सब सुख लग। फिके विषय के सुख की भ्रामक मान्यता सामाजिक प्रभाव से मजबूत होती है। अगर आत्मज्ञान मिल जाए तो फिर इन विषय सुखों की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे जलेबी खाने के बाद चाय फीकी लगती है, उसी तरह ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने इस जगत को जो आत्म सुख छका है उसके सामने विषय सुख बेस्वाद ही लगते हैं। इसलिए एक बार जो आत्मा के सुख का अनुभव हो जाए तो फिर इस विषय के सुख की इच्छा रहेगी ही नहीं। आत्मा के सुख का अनुभव कौन करा सकता है जिसे आत्मा के अनंत सुख का अनुभव हुआ हो। ऐसे आत्मज्ञानी ही आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं। इस काल में आत्मज्ञानी पुजारी से ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा है हम भी उनकी तरह आत्मा के सुख का अनुभव कर सके, ऐसा है और ऐसा सुख प्राप्त हो जाए तो फिर इन विषयों के काल्पनिक सुखों के बंधन से आराम से बाहर निकला जा सकता है। इस वीडियो का सवाल अगर आपके अंदर कोई है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी पर अगली वीडियो आए गहराई से आपको समझाने के लिए तो भी कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दिया करो। और जो भाई शेयर करते हैं मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।